नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएसपुर जंक्शन में। दोस्तों आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के जो 400 क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर की जो सीरीज की बात हमने किया था उसका पहला वीडियो डे 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें आपको उस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों ये सेकंड वीडियो है, इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों ये सीरीज जब तक चलती रहेगी कि जब तक 400 क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए। तो 1 से 50 तक हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके थे डे 1 में। अब ये डे 2 में 51 से आपका रहेगा 100 तक। तो आइए पहला नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। पहला लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा भारत का राष्ट्रपति, तीसरा राज्यसभा का सभापति और चौथा जो है संसद का वरिष्ठतम सदस्य। तो 51 का जो सही ऑप्शन है तो वो हो जाएगा पहला नंबर लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है। पहला नंबर जनसंख्या, दूसरा भूमि, तीसरा सेना और चौथा सरकार। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो तीसरा नंबर हो जाएगा। दोस्तों सेना जो है एक राज्य का घटक नहीं है। 53 नंबर भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। पहला भारत के राष्ट्रपति, दूसरा भारत के प्रधानमंत्री, तीसरा संसद और चौथा सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारा 53 का जो ऑप्शन है वो दूसरा नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री भारत के प्रधानमंत्री के इच्छा रहने तक पद संभाल सकते हैं। 54 नंबर देखते हैं। कह रहा है संसद में शामिल है कौन कौन। पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और राज्यसभा, तीसरा लोकसभा और विधानसभा और चौथा विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो दोस्तों हमारा सही जो ऑप्शन है संसद में शामिल होंगे। दोस्तों यहाँ पर 54 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो पहला नंबर हो जाएगा। राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य संसद में शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा वित्त मंत्री और चौथा लोकसभा के अध्यक्ष। तो 55 का जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। 56 नंबर कह रहा है पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। मतलब पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। पहला 1950 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1952 में और चौथा 1954 में। तो हमारा 56 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा दूसरा नंबर 1951 में। दोस्तों 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए। पहला कुल सदस्यता का 1/4, दूसरा कुल सदस्यता का 10वां भाग, तीसरा लोकसभा का 50% संख्या तथा चौथा न्यूनतम 100 सदस्य। तो हमारा 57 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा दूसरा नंबर कुल सदस्यता का 10वां भाग। दोस्तों लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए कुल सदस्य का 10वां भाग सदस्य उपस्थित होने चाहिए। 58 नंबर कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करते हैं। पहला भारत के राष्ट्रपति को, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा लोकसभा के उपाध्यक्ष और चौथा जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा 58 का जो सही ऑप्शन है वो तीसरा नंबर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष। दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। 59 नंबर देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। पहला 4 वर्ष का, दूसरा 5 वर्ष का, तीसरा 6 वर्ष का और चौथा 3 वर्ष का। तो 59 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा दूसरा नंबर। दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।
60 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था। पहला लाला हरदयाल, दूसरा बाबा गुरदीप सिंह, तीसरा मोहम्मद बरकतुल्ला और चौथा जो है सोहन सिंह भाकरा। तो हमारा 60 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा दूसरा नंबर, बाबा गुरदीप सिंह का संबंध गदर पार्टी से नहीं था और बाकी सभी का जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो सभी का था। अगला कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। पहला राज्यपाल द्वारा, दूसरा राष्ट्रपति के द्वारा, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और चौथा जो है वो हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो हमारा 61 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा पहला नंबर, राज्यपाल का द्वारा। दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की बात हो। अगला कह रहा है 62 नंबर, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था। पहला श्वेत पत्र, दूसरा नियामक अधिनियम, तीसरा अध्यादेश और चौथा संकल्प। तो हमारा 62 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा दूसरा नंबर, नियामक अधिनियम। दोस्तों पीट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 का वो नियामक अधिनियम था। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा अध्यक्ष और चौथा जो है वह है मंत्रिमंडल। तो हमारा 63 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा पहला नंबर, राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति दोस्तों राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है। 64 नंबर कह रहा है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। पहला 1972, दूसरा 1986, तीसरा 1964 और चौथा जो है 1956। तो हमारा 64 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा पहला नंबर, दोस्तों 1972। दोस्तों 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस याचिका रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है। पहला परमादेश रिट, दूसरा अधिकार परीक्षा रिट, तीसरा उत्प्रेषण रिट और चौथा जो है वो प्रत्यक्षीकरण रिट। तो हमारा 65 का सही ऑप्शन है दूसरा नंबर, अधिकार परीक्षा रिट। 66 नंबर कह रहा है निजता का अधिकार किसके अधीन है। पहला अनुच्छेद 19, दूसरा अनुच्छेद 20, तीसरा अनुच्छेद 21 और चौथा अनुच्छेद 18। तो हमारा जो है 66 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा तीसरा नंबर, अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार से अधीन आता है कि अधीन आता है। 67 नंबर कह रहा है हाल ही में कौन नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए। पहला केशव कुमार बुद्ध कोठी, दूसरा खड़ग प्रसाद शर्मा कोली, तीसरा सुशील कोइराला और चौथा पुष्प कमल दाहाल प्रचंड। तो 67 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर, पुष्प कमल दाहाल प्रचंड हाल में ही नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए थे। 68 नंबर कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। पहला कानूनी अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा मानव अधिकार और चौथा प्राकृतिक अधिकार। तो हमारा 68 का जो सही ऑप्शन है वो दूसरा नंबर हो जाएगा, मौलिक अधिकार। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। अगला कह रहा है यूएसए में राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों का अनुसमर्थन वहां की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें निम्नलिखित में से क्या निर्दिष्ट है। तो पहला जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, दूसरा नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, चौथा जो है विधि की उचित प्रक्रिया दोस्तों और अगला जो है विधि का
नियम। तो दोस्तों हमारा जो 69 का सही ऑप्शन है वो हो जाएगा दूसरा नंबर, इसका हो जाएगा दूसरा नंबर, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। 70 नंबर कह रहा है भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? पहला संसद को, दूसरा भारत का उच्चतम न्यायालय को, तीसरा राष्ट्रपति को और चौथा भारत के अटॉर्नी जनरल को। तो हमारा 70 का जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है दूसरा नंबर, भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार संस्था को है। 71 नंबर कह रहा है जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहला 6 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 4 वर्ष और चौथा 7 वर्ष। तो हमारा 71 का जो सही ऑप्शन है वो तीसरा नंबर है, 4 वर्ष। दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। अगला सवाल, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? पहला गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, तीसरा भारत के राष्ट्रपति और चौथा केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो हमारा 72 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा तीसरा नंबर, भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 73 नंबर कह रहा है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो, मतलब खाली हो, तो इनमें से कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करता है? पहला उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा दिल्ली का उपराज्यपाल, तीसरा लोकसभा का अध्यक्ष और चौथा प्रधानमंत्री। तो हमारा 73 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा पहला नंबर, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 74 नंबर कह रहा है भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष में प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? पहला सरकारी आश्वासन संबंधी समिति द्वारा, दूसरा प्राक्कलन समिति के द्वारा, तीसरा विशेषाधिकार समिति के द्वारा और चौथा जो है लोक लेखा समिति के द्वारा। तो हमारा 74 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर। दोस्तों यहाँ पर आप लोग कर सकते हो लोक लेखा समिति के द्वारा। 75 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा संसद और चौथा राज्य। तो हमारा 75 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा तीसरा नंबर, संसद। दोस्तों भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होती है। अगला सवाल कह रहा है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? पहला संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा संसद। तो हमारा 76 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा दूसरा नंबर, राष्ट्रपति। दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 77 नंबर किस कार्य को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया? पहला सीमा शुल्क, दूसरा कॉरपोरेशन कर, तीसरा सेवाओं पर कर और चौथा आय कर। तो 77 का जो सही ऑप्शन है वो तीसरा नंबर हो जाएगा, सेवाओं पर कर। 78 नंबर प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें पहला लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं, दूसरा लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, तीसरा लोग देश के नीति निर्माण का कार्य प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, चौथा जो है सरकारी पदाधिकारियों विभिन्न नियुक्तियों के विषय में लोगों से परामर्श करते हैं। तो 78 का जो सही ऑप्शन है वो दूसरा नंबर है, 78 का दूसरा नंबर है, लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। 79 नंबर भारत में
संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 79 का। तो पहला 41वां संविधान संशोधन, दूसरा 42वां संविधान संशोधन, तीसरा जो है यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हो चुका है, तीसरा जो है 43वां, यहाँ पे मैं ठीक कर दे रहा हूँ 43, 43वां संविधान संशोधन अधिनियम, और चौथा जो है 44वां संविधान संशोधन। और तो दोस्तों हमारा जो 79 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा दूसरा नंबर 42वां संविधान संशोधन। 80 नंबर देखते, कह रहा है एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? पहला स्थानीय सरकार, दूसरा केंद्रीय सरकार, तीसरा प्रांतीय सरकार और चौथा पंचायत। तो हमारा 80 का जो सही ऑप्शन है वो दूसरा नंबर हो जाएगा केंद्रीय सरकार। दोस्तों एकात्मक सरकार में समाप्त ताकत केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। आगे बढ़ते हैं, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? पहला सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा चुनाव आयोग, तीसरा चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री और चौथा चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। तो हमारा 81 का जो ऑप्शन नंबर सही है वो 4 नंबर हो जाएगा, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति के द्वारा संसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला किया जाता है। 82 नंबर कह रहा है यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? पहला भारत के राष्ट्रपति, दूसरा उपाध्यक्ष, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा मंत्रिमंडल। तो हमारा 82 का जो सही ऑप्शन है वो दूसरा नंबर हो जाएगा उपाध्यक्ष। दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। 83 नंबर कह रहा है प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया है। प्रस्ताव क्या कहलाता है? पहला विशेषाधिकार प्रस्ताव, दूसरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, तीसरा स्थगन प्रस्ताव और चौथा जो है अविश्वास प्रस्ताव। तो हमारा 83 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा तीसरा नंबर स्थान प्रस्ताव। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर कह रहा है हाल ही में भारत में किस देश के साथ भू सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? पहला चीन, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान और चौथा जो है बांग्लादेश। तो हमारा 84 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर दोस्तों बांग्लादेश। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ? तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ भू सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया था। 85 नंबर संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? पहला भारत का राष्ट्रपति, दूसरा भारत का प्रधानमंत्री, तीसरा लोकसभा का अध्यक्ष और चौथा लोकसभा का अध्यक्ष। तो हमारा 85 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा तीसरा नंबर लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 86 नंबर देखते हैं, कह रहा है अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? 86 का तो पहला जो ऑप्शन दे रहा है वो दे रहा है भारत का संचय निधि, दूसरा भारत की आकस्मिकता निधि, तीसरा लेखानुदान निधि और चौथा राजकोष से। तो हमारा 86 का जो सही ऑप्शन है दूसरा नंबर हो जाएगा भारत की आकस्मिकता निधि से अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना इसका निधि से किया जा सकता है, भारत की आकस्मिकता निधि से किया जा सकता है। 87 नंबर कह रहा है यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त होती है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा संसद, तीसरा राष्ट्रीय अनुसूचित
जनजाति आयोग, और चौथा जो है संघ के मंत्री परिषद। तो हमारा 87 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा दूसरा नंबर संसद। 88 कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है? पहला सलाहकार क्षेत्राधिकारिता, दूसरा मूल क्षेत्राधिकारिता, तीसरा अपीली क्षेत्राधिकारिता और चौथा न्यायशास्त्र। तो हमारा 88 का जो सही ऑप्शन है वो तीसरा नंबर हो जाएगा अपीली क्षेत्राधिकारिता। 89 कह रहा है यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होता है? पहला केवल वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, दूसरा संबंधित वित्त मंत्री को निलंबित कर दिया जाता है, तीसरा मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है और चौथा दोबारा चुनाव के आदेश दिए जाते हैं। तो हमारा 89 का जो सही ऑप्शन है वो तीसरा नंबर है, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। कब? जब किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है। 90 नंबर देखते हैं, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? पहला साधारण कानून, दूसरा निर्णय विधेय, तीसरा विधि का नियम, चौथा प्रशासनिक कानून। तो हमारा 90 का जो सही ऑप्शन है वो तीसरा नंबर है दोस्तों, विधि का नियम। दोस्तों न्यायपालिका विधि का नियम द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं। 91 यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक कितने वर्ष बाद संसद का अनुमोदन करना प्राप्त होता है? पहला 6 माह, दूसरा 1 वर्ष, तीसरा 2 वर्ष और चौथा 3 वर्ष। तो 91 का जो सही ऑप्शन है वो पहला नंबर हो जाएगा दोस्तों, 6 माह। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे 6 माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। 92 नंबर कह रहा है संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। पहला कार्यपालिका का निर्णय कार्यकाल, दूसरा कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, तीसरा कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है और चौथा संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो 92 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन, संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। दोस्तों संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 93 नंबर, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? पहला सांविधिक निकाय, दूसरा दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम, तीसरा बिहार में स्थित निजी उद्यम और चौथा गैर सरकारी संगठन। तो हमारा 93 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन, सांविधिक निकाय। दोस्तों दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो सांविधिक निकाय है। 94 नंबर, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। पहला सुषमा स्वराज, दूसरा मार्गरेट अल्वा, तीसरा मीरा कुमार और चौथा सरोजनी नायडू। तो 94 का जो हमारा सही ऑप्शन है वो तीसरा नंबर हो जाएगा दोस्तों, मीरा कुमार। दोस्तों मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 95 नंबर, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? पहला निर्वाचन आयोग, दूसरा वित्त आयोग, तीसरा लोक सेवा आयोग और चौथा योजना आयोग। तो हमारा 95 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपको 4 नंबर ऑप्शन, योजना आयोग। दोस्तों संविधान में योजना आयोग के बारे में उपबंध नहीं है। 96 नंबर, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? पहला स्वायत्तता का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार, तीसरा समानता का अधिकार और चौथा धर्म का अधिकार।
तो हमारा 96 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 97 नंबर, सार्वजनिक पद का अधिकार है। पहला नागरिक अधिकार, दूसरा आर्थिक अधिकार, तीसरा नैतिक अधिकार और चौथा राजनीतिक अधिकार। तो हमारा 97 का जो सही ऑप्शन है वो 4 नंबर हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार। दोस्तों, सार्वजनिक पद का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। 98 नंबर कह रहा है संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या है शामिल और क्या क्या होती है। तो दोस्तों, पहला विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी, दूसरा कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, तीसरा विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है और चौथा न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो 98 का जो हमारा सही ऑप्शन है वो दूसरा नंबर है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। यह संसदीय स्वरूप की सरकार में वो ऐसा होता है। 99 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। दूसरा, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। तीसरा, संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं और चौथा, संसद को कभी संबोधित नहीं करते हैं। तो 99 का जो हमारा सही ऑप्शन है वो पहला नंबर है, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी। पहला, घाटा बजट, दूसरा शून्य आधारित बजट, तीसरा निष्पादन आधारित बजट और चौथा अधिशेष बजट। तो हमारा 100 का जो सही ऑप्शन है वो पहला नंबर ऑप्शन रहेगा, घाटा बजट। दोस्तों, चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक होती है तो यह स्थिति होती है कब, जब घाटा बजट की स्थिति होती है। तो दोस्तों, ये हमारा आखिरी सवाल था। अगले 50 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हो, अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों हमारा वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर सकते हो नीचे जो रेड बटन में है। और दोस्तों, अगर आपको ये इस किसी भी वीडियो की अगर PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं डाल सकता हूँ अगर आप कमेंट करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद, इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।